everyone, this is Iftisham and welcome to Varsa Academy. Now we are starting with the new topic which is plastic. Plastic, it comes from a Greek word called as plastikos. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्लास्टिक की तो प्लास्टिक जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, तो ये प्लास्टिक जो है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड विच इज नोन एज प्लास्टिकोस एंड दैट मीन्स टू फॉर्म. ये जो प्लास्टिकोस होता है इसका मतलब टू फॉर्म. ओके, so in this video we are going to study about plastic in detail. इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे, प्लास्टिक के यूजेस को देखेंगे, इसके टाइप्स, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. सो इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर विच इज इजीली मोल्डेबल. ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूं प्लास्टिक को तो प्लास्टिक इट इज अ पॉलीमर एंड इट इज अ सिंथेटिक फाइबर. ओके, बिकॉज इसका जो सोर्स होता है ये सिंथेटिक सोर्स होता है, सिंथेटिक सोर्स के थ्रू ये बनाया गया है. सो इट इज अ सिंथेटिक फाइबर एंड विच इज इजीली मोल्डेबल. मोल्डेबल मीन्स इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. इसको डिफरेंट फॉर्म्स दिए जाते हैं. ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक जो होते हैं उनके बहुत सारे थिंग्स जो है हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक चेयर्स यूज करते हैं, प्लास्टिक टॉयज. आप यहाँ पे एक एग्जांपल आप पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस इज पॉलिथीन बैग जिसको हम लोग बहुत सारे थिंग्स कैरी करने के लिए यूज करते हैं. ओके, ये आप देख पा रहे हो ना, ये तो आसानी से सभी लोग इसको यूज करते हैं. ओके, और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो कि प्लास्टिक को मोल्ड करके बनाया जाता है. सो इट इज मोल्डेबल. we have example of plastic which is polythene. It is a very common example of plastic which is polythene. Okay, now we have some properties of plastic. It is light in weight, it does not rust. अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की तो ये लाइट इन वेट होता है जिसको आसानी से कैरी किया जा सकता है. It does not rust, it is easy to handle, इसे हैंडल करना भी इजी है. एंड इट इज रीयूजेबल. रीयूजेबल मीन्स इसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड इट इज नॉन रिएक्टिव मीन्स कि ये किसी भी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता है. Now we have types of plastic. So we have two types of plastic. First we have thermoplastics and second we have thermosetting plastics. तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने अब तक प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज को देखा, प्लास्टिक क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखे, तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया है प्लास्टिक के बारे में. सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? So plastic which can be easily bent or deformed on heating are known as thermoplastics. प्लास्टिक का वो टाइप जिसको इजीली बेंड किया जा सके या फिर आफ्टर हीटिंग इसको रिमोल्ड किया जा सकता है. सो दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. मोल्ड मतलब आप समझ चुके हो ना कि उसको मोल्ड करना मीन्स कि उसको डिफरेंट शेप्स देना. ओके, मोल्डिंग करना मीन्स होता है कि उसको हीट करके डिफरेंट शेप्स देना. तो इसको अगेन एंड अगेन इसको डिफरेंट शेप्स दिया जा सकता है आफ्टर हीटिंग. बट अगर हम लोग यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड और softened on heating are known as thermosetting plastics. अगर मैं यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करूं तो ये ऐसा टाइप होता है प्लास्टिक का जिसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, जो आफ्टर हीटिंग सॉफ्ट नहीं हो पाता है. तो इसको रिमोल्डिंग भी नहीं किया जा सकता है. एक बार अगर इसको मोल्ड कर दिया जाए, मोल्डेबल तो होता है बट अगर एक बार इसको मोल्ड कर दिया जाए तो इसको वापस से दोबारा उसको हीट करके रिमोल्ड नहीं किया जा सकता. नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे some differences between thermoplastics and thermosetting plastics. So first difference we have, these can be remolded into various shapes again and again on heating. इसे बार बार रिमोल्ड किया जा सकता है हीट करके, बट दीज कैन नॉट बी रिमोल्डेड ऑन हीटिंग व्हेन वंस सेट. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है अगर ये इसको एक बार सेट कर दिया जाए, एक बार मोल्ड कर दिया जाए तो इसको हीट करके रिमोल्ड नहीं किया जा सकता है. ओके, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. थर्मोप्लास्टिक आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट
thermosetting plastics are bad conductors of heat. These plastics become soft on heating and hard on cooling. ये जो थर्मोप्लास्टिक है, इसको जब हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, तभी ना हम लोग इसको दूसरा अलग अलग तरह का शेप इसको दे पाते हैं। ठीक है, अगेन अगेन एंड अगेन इसको क्या किया जाता है, वेरियस शेप्स दिया जा सकता है। ओके, बट जब ये कूल होता है तो ये वापस से कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ओके, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। और ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये सॉफ्ट नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता है। ओके, now other difference is they are soft and stretchable but they are hard and brittle. Thermoplastics are soft and stretchable. अभी मैंने ये बताया कि ये हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये सॉफ्ट भी होता है और स्ट्रेचेबल भी होता है, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, बॉटल्स, कॉम्स, कंटेनर्स एक्सेट्रा. ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है उसका यूज टॉयज बनाने के लिए, फॉर मेकिंग बॉटल्स, मेकिंग कॉम्स, मेकिंग कंटेनर्स एक्सेट्रा, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हार्डबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए होंगे, जब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे दूं, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन का हैंडल देखा होगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो हैंडल होता है वो बना हुआ होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का टाइप होता है इसी का बना हुआ होता है इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेस होते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, हैंडल्स ऑफ किचन यूटेंसिल्स, किचन का जो यूटेंसिल्स होता है उसका जो हैंडल बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर का आप लोगों ने हैंडल देखा होगा, तो वो जो हैंडल होता है वो बना होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ओके, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पॉलिथीन, पीवीसी जिसका पाइप बनाया जाता है, पीवीसी पाइप आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंड द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. Okay, and the example of thermosetting plastic are bakelite, melamine, Teflon, etc. Now we have some articles made by थर्मोप्लास्टिक. अब हम लोग यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स को देखेंगे. फॉर एग्जांपल टॉयज, ये जो आप लोग यहाँ पे ये जो प्लास्टिक के टॉयज देख पा रहे हो, दीज आर मेड बाय थर्मोप्लास्टिक. ओके, ये वाटर बॉटल, ये जो बॉटल्स आप देख पा रहे हो, ये बॉटल जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज थर्मोप्लास्टिक का यूज करके बनाया गया है. नाउ वी हैव अदर एग्जांपल, कॉम्ब, कंटेनर्स, ये जो प्लास्टिक के कंटेनर्स आप देख पा रहे हो, दीज ऑल आर मेड बाय थर्मोप्लास्टिक. ओके, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ thermosetting plastic. So electric switch, हैंडल्स ऑफ किचन यूटेंसिल्स, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जितने भी यूटेंसिल्स हैं इनके जो हैंडल्स आप देख पा रहे हो, ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करके बनाया गया है. नाउ we have electrical appliances which is electric iron. यहाँ पे आप इसके हैंडल को देख पा रहे हो, ये जो हैंडल है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करके बनाया गया है. और ये यूटेंसिल जो है ये मेलामाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और उसी मेलामाइन का यूज करके ये जो यूटेंसिल्स है बनाए गए हैं. स्पून भी बनाए जाते हैं मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करके. ओके,